आप और हम आम को क्या दे रहे हैं? लट। आप और हम आम को दे रहे हैं लट, पत्थर। देते हो कि नहीं देते हो? आम तोड़ते हो तो लट से ही तो तोड़ते हो ना, पत्थर से ही तो तोड़ते हो ना। आम का पेड़ हमें खाने को आम दे रहा है, लेकिन हम उसको दे रहे हैं लट और पत्थर। उसके बाद भी आम कहीं और न जाकर हमारे पास ही गिरता है भाई, हमारे पास ही गिरता है, हमारे पास ही गिरता है। तो ये आम के तरीके से हमें जीना चाहिए, उसके जैसे हमें चलना चाहिए कि दुनिया हमारे विषय में क्या सोच रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए दुनिया क्या कर रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इस दुनिया में अच्छा काम करना है, हमें उससे मतलब है भाई, हमें उससे मतलब है। ताली तो बिल्कुल मत बजाओ, क्या करोगे कंजूस जैसे ताली बजा। तो हमें आम कितना सुंदर हमें वह फल देता है खाने के लिए, लेकिन हम उसको पत्थर देते हैं महाराज। और उस पत्थर देने के बाद भी वह आम जो है वो दूर ना गिर के पास में गिरता है। तो इसलिए इस मनुष्य जीवन आपको मिला है तो हमें अच्छा कर्म करते हुए चलना है, अच्छा काम करते हुए चलो। और ये संसार की लेख है भैया कि पहले के समय गया कि राम चलते थे तो फूल बेचते थे। आज आप अच्छे मार्ग में चलोगे तो फूल तो छोड़ो, कांटे बिछे मिलेंगे मैया, कांटे बिछे मिलेंगे। ये कलयुग, ये समय आ गया, ऐसे आ गया है, पता है। आप अच्छा करिए तो आपको बुरा सुनना, लेकिन हमें घबराने की बात नहीं। बोलो जोर से, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मैया घोर कठिन वन पहाड़ जो में जाकर वह कठिन तपस्या करने लगे। घोर तपस्या मंदराचल पर्वत पे जाकर वह हिरण्यकश्यप जब कठिन तपस्या करने को बैठे, कुछ समय तक दोनों पैर के बल से, फिर पैर के एक पैर के बल से, फिर एक पैर के अंगूठे के बल से, फिर कभी भोजन, कभी जल, कभी वायु, हर चीज का ध्यान करने के बाद सब कुछ छोड़कर वह निराहार जब ध्यान पर बैठे थे ब्रह्मा के। दुनिया में लोग बदला लेने के लिए पहले बैठा है। हिरण्यकश्यप 12 भगवान से बदला लेने के लिए घोर कठिन तपस्या पर बैठ गए हैं। ब्रह्मा जी एक बार, ब्रह्मा जी भगवान नारायण एवं भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव और भगवान नारायण के पास पहुंचे और शिव और नारायण से ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पिता, हे नारायण, हे त्रिलोकीनाथ, आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो कि हिरण्यकश्यप आपसे बदला लेने के लिए घोर कठिन तपस्या कर रहा है मेरी। एक बार और विशेष आपको बता दें, ब्रह्मा जी जो है बिना शिव जी और नारायण से पूछे कोई काम नहीं करते। उसी प्रकार भगवान शिव भी, उसी प्रकार भगवान नारायण। तो यहाँ पर भगवान शिव और नारायण कहते हैं ब्रह्मदेव से, आप लोग पुष्कर गए हैं? बताइए कितने लोग पुष्कर गए हैं? पुष्कर, अरे वाह, बहुत बढ़िया। जीवन में एक बार आप लोग जरूर पुष्कर जाइए और पुष्कर में जाकर कितनी शांति है यह एहसास किए होंगे आप लोगों ने, बड़ी शांति। हम साल में 2-3 बार रूट निकालते हैं घूमने का, 2-4 बार जाते हैं। और अभी हमारी जनवरी में फिर यात्रा है द्वारकाधीश के लिए। जिस व्यक्ति को अगर हमारे साथ द्वारकाधीश चलना हो
तो वह हमसे जरूर संपर्क करना। ठीक है। 17 जनवरी से हमारी वहां पर शिव पुराण में जो भी व्यक्ति हमारे साथ चलना चाहे, जनवरी की 17 तारीख याद रखें, तो अवश्य हमारे साथ चलिए। एक बार साल में हमारी 3-4 यात्रा होती है, लोगों को लेकर जाते हैं। जिनको चलना है हमारे साथ द्वारकाधीश, तो वह पहले से संपर्क कर लेना। हमारा नंबर इस पे लिखा हुआ है, इस परिवार से मिल जाएगा, हमारे आचार्य जी लोगों से मिल जाएगा। और ये जो कथा आप देख रहे हैं, यह प्रतिदिन YouTube चैनल में भी चलती है। तो मैया ब्रह्मा जी ने जब शिव जी और नारायण के सामने जब यह बात रखी, तो नारायण और शिव कहते हैं कि देखो ब्रह्मपिता, आप अपना काम करें, जब मेरा काम आएगा तो मैं कर लूंगा। शिव का काम क्या है? शिव का एक अवतार यम का है। शिव का एक अवतार यम का है महाराज। शिव का कार्य है, शिव का काम है दुष्टों का संहार करना, और नारायण का काम है इस लोक से परलोक भेजना, और ब्रह्मा का काम है ज्ञान की मार्ग देना। भगवान ब्रह्मा के 4 वेद हैं मैया, 4 वेदों के ज्ञाता हैं मैया, समस्त पुराणों के ज्ञाता हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं नारायण से कि जाएं हम दर्शन देने। नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं जाओ, आपका भी दिन है उनको दर्शन देने का, आप उनको दर्शन दे के आ जाओ। जब मेरे दर्शन देने का समय आएगा तो मैं चला जाऊंगा। बोलो नारायण भगवान की, जोर से बोलो नारायण भगवान की। इसीलिए तो कहावत बनी है मैया, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला। जब समय आएगा तो आपको हरि की कृपा भी मिलेगी, हरि का प्रसाद भी मिलेगा, और हरि के चरणों की सेवा भी मिलेगी। आप लोग जब वृंदावन जाएं, तो वृंदावन जब जाएं, जैसे ही स्टेशन से नीचे उतरते हैं, रेल की पटरी से नीचे उतरते हो, सबसे पहले अपने मस्तक को वहां की रज में लगाना चाहिए। ऑल इंडिया का जल ले आओ, लेकिन वृंदावन जाओ तो यमुना जल लेकर घर मत आना। क्यों नहीं लेकर आना? क्योंकि यमुना जल लाने में हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है। सारे तीर्थ जाकर मिल गए हैं, लेकिन भागीरथी स्वयं यमुना से मिलने गया है। बोलो यमुना मैया की, स्वयं यमुना से मिलने गए हैं भागीरथी के जो गुरु पुष्कर जी, स्वयं मिलने के लिए। यमुना कोई साधारण नहीं है। भले यमुना का पानी आप पीकर देखना, थोड़ा खारा लगेगा, और ऐसे में देखोगे तो कारो लगेगा। और जब जब वृंदावन जाओ तो मैया वृंदावन में एक डुबकी यमुना जी में जरूर लगाना। यमुना जी में जरूर एक बार डुबकी लगाइए। जो हम 17 जनवरी को जो हम जा रहे हैं ना द्वारकाधीश, पहले वृंदावन में रुकेंगे। वृंदावन में रुकने के बाद फिर वहां से यात्रा द्वारकाधीश के लिए जाएगी। आप सब लोगों को आग्रह कराता हूं कि वृंदावन में हमारा आश्रम बन रहा है, गौ सेवा रामानंद आश्रम। कल से उसकी सूचना अच्छे से मिलेगी। तो आप लोग से मैं आग्रह करता हूं कि ब्रह्मदेव
नारायण की आज्ञा पाकर शीघ्र ही राजन के सामने प्रकट हो गए। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की ब्रह्मात्मनं ब्रह्मदेव ब्रह्मा चतुर्थ वेद ज्ञाता सृष्टि चतुर्भुजाय वेद शास्त्राणं वेदात्मनं ब्रह्म पितः परमोधमः परमो यज्ञवेदः पितः परमेश्वर ब्रह्मदेव साक्षात जब हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप ने हाथ खोलकर दर्शन को किए और ब्रह्मदेव को बार बार प्रणाम करने के बाद श्री ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप राजा से कहते हैं कि हे राजन, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आप लोगों से भी एक सूचना मैं आपको कथा के माध्यम में दे रहा हूं। जब आपसे जब भगवान कहे कि कुछ मांगो, भगवान कभी ऐसा मिले कहीं पे, है ना, कहीं अगर भगवान आपसे मिले और कभी आपसे भगवान बोले कि मांगो, क्या मांगो? भगवान अगर बोले कि मांग लो, जो मांगोगे सो मैं तुम्हें दूंगा, तो आप लोग क्या मांगना, क्या मांगना बताएं? भगवान से ये मांगना कि मुझे लेने वाला मत बनाना, देने वाले बना देना, मुझे देने वाला बना दो, ये मांगना। भगवान से देने वाला बनाना, ये बोलना भगवान से। लेने वाला, लेने वाला इसलिए नहीं कि बिन मांगे वो दे रहा है, बिन मांगे हीरा मिले, मांगे मिले ना। आगे की लाइन बोलो, भीख। इसलिए हमें भगवान से ये कहो कि हमको देने वाला बनाइए, हमें लेने वाला। और जो भगवान से कहता है कि मैं देने वाला बनूंगा, भगवान उसके जीवन में कभी भंडार की कमी नहीं करती, कभी अन्नपूर्णा उस घर पे कमी नहीं करती है। तेरे भोजन करते समय कोई अतिथि घर पे आ जाए और जिस घर पर ठाकुर जी को बिना खिलाए भोजन करते हो, उस घर में ढेर सारा भी बन जाएगा तो कमी हो जाएगी। और जिस घर में भगवान को भोग लगाकर अगर आप प्रसादी पाते हो, 4 की प्रसादी बनी है, और अगर शायद मौका में 20 लोग आ जाएं तो ठाकुर जी 20 को भी खिला देगा, उसके बाद बच जाएगा। इतना बड़ा प्रसादी का फल है मैया। ब्रह्मदेव साक्षात जब प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप ने कहे प्रभु आपसे मैं क्या मांगू, बस आप तो सब कुछ ज्ञाता, आप तो सब कुछ अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं यहाँ पर तपस्या करने के लिए क्यों बैठा हूँ। फिर उसके बाद भी पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जानता तो मैं सब कुछ हूँ, भगवान भी कहते हैं कि जानते तो हम सब कुछ हैं, लेकिन जब तक भगवान से भक्त न कहे तब तक हम उनकी पुकार को सुनते नहीं हैं। इसलिए हमें भगवान से कहना पड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अरे भैया तुम भागवत में जा रहे हो ना, हमारी अर्जी लगा देना कि हम भी एक न एक दिन कथा सुनने आएंगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान के दरबार में हमें स्वयं जाना चाहिए। जैसे कि जब प्यास लगे तो पानी के पास जाते हैं, कुआं के पास जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता? अब कुआं तो हमारे पास उठकर आएगा नहीं। उसी प्रकार को सुख पाने के लिए हमें उनके पास जाना जी। भगवान नारायण, भगवान शिव सब जानते हैं, लेकिन हमें भगवान से कहना चाहिए तेरी कृपा ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत हमारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। महाराज तो सुनी ही रहती।
प्रभु जल्दी करिए, जल्दी सुनाइए। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु आप मुझे वचन दो, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगा मैं आपको अवश्य दूंगा। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं वचन देता हूं, प्राण जाए पर वचन। भगवान जिसको एक बार वचन, जोर से बोलो, वचन को पहली बात तो वचन देना नहीं चाहिए, और अगर वचन दिए हो तो उसको निभाना भी चाहिए। लकड़ी है ना, कैसे वचन किस प्रकार निभाना चाहिए? रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से भी ना जुड़े, जुड़े गांठ बंध जाए। गांठ ऐसी बांधो कि लाख हमारी गांठ को तोड़ना चाहे, खोलना चाहे, काटना चाहे, जलाना चाहे तो न जले, न टूटे, न छूटे। पहले एक गाना चलता था ना, लोग बड़े फिल्में में, पिक्चरों में आता था। मैं गाऊंगा तो नहीं क्योंकि गाना बनता नहीं, बस एक लाइन याद आ गई है तो कह देता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में भी खुजली होती है। जैसे माताएं के पेट में खुजली होती है ना, कि जब तक वो 2-4 से कुछ बताएंगे नहीं तो वो उनका पेट शांत नहीं रहता। अब मेरे मन में भी एक शब्द आ गया, कौन सा? जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। उसी प्रकार हमारे शब्द को और वचन को भी ऐसे ही निभाना है कि प्राण भली चले जाएं लेकिन वचन हमारा न टूटे। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं वचन दे रहा हूं, जो भी तुम मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। राजन कहते हैं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी के हाथों से न मारा जाऊं, न जल थल न अग्नि न वरुण न वायु न अंदर न बाहर, कोई भी आपकी जीव उत्पत्ति चीज मुझे न मार सके। हिरण्यकश्यप ने ऐसे वरदान को मांगकर, हिरण्यकश्यप ने ऐसे वरदान को मांगकर ब्रह्मा जी कहते हैं, तथास्तु बलमस्तु तथा आस्तु। जाओ मैं तुझे वरदान देता हूं कि तुझे मेरी कोई भी उत्पत्ति चीज न मार सके, न मार सके तुझे। और यह वरदान भगवान ब्रह्मा जी ने राजन को दिया। राजन को यह वरदान पाने के बाद मैया राजा पापी हिरण्यकश्यप वहां से चलकर अपने महल को आया, और महल को आने के बाद अपने सेना घोड़ों से कह दिया कि चारों दिशाओं में जाकर मेरे नाम का ध्वजा स्थापित कर दीजिए। चारों दिशाओं में जाकर चारों तरफ उनके नाम का ध्वजा स्थापित हो गया। लेकिन कहते हैं ना महाराज, जब तक घड़ा भरा नहीं होता जब तक हमें समझ में आती नहीं है, और जिस दिन घड़ा भर जाता है उस दिन खाली करने के लिए कोई और नहीं आता, स्वयं भगवान आते हैं, स्वयं मेरे प्रभु आते हैं। और वही समय अब कुछ समय के बाद आ रहा है। समय धीरे 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 बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और एक समय की बात है कि हिरण्यकश्यप के यहाँ 4 बेटों का जन्म 4 बेटों का जन्म हुआ। कुछ बेटे बड़े होने के बाद मैया 3 बेटे जो हैं वो राक्षस के मार्ग में चलने लगे। उनमें से एक बेटा जो था चौथा नंबर का जो बेटा था वह राक्षस के मार्ग में न चलकर प्रभु के मार्ग में चलने लगा। और वह बेटे का नाम था, बड़े प्रेम से हाथ ऊपर करके बोलना, बोलिए श्री भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद। इससे हमें भी कुछ ज्ञान मिल रहा है कि आपके घर में 2 बेटे हैं या 4 बेटे हैं या 6 बेटे हैं, इनमें से अगर एक बेटा भी भगवान के मार्ग में अगर गया है तो ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, व्यास गादी पर बैठा हूं, वो यह बेटा
स्वयं भी पार होता है और चार को भी पार कर देता है महाराज, चार को भी पार कर देता है। अगर एक बेटा सनातन धर्म की ओर चल रहा है, और मैं तो ये कहूं लोगों से कि आपके घर में अगर दो बेटे हैं तो एक बेटे को बजरंग दल में शामिल कर देना जो गाय की रक्षा करे, और एक बेटे को देश की रक्षा में लगा देना जो भारत माता की रक्षा करे महाराज, भारत माता की रक्षा करे। ये दो बेटे को, एक बेटे को सनातन धर्म में बजरंग दल में शामिल कर दो जो गाय की रक्षा करे, नगर की रक्षा करे, ग्राम की रक्षा करे, अपने शहर की रक्षा करे, बेटा बेटियों की रक्षा करे, और एक बेटे को देश की सेवा में लगा देना भैया, देश की सेवा में लगा देना। फिर देखो आपके बेटों का मान सम्मान, आपका गर्व करना हो तो। चार बेटों में से एक बेटा जिसका नाम प्रहलाद था वह भगवान की भक्ति में चलने लगा। कुछ समय के बाद राजा के महल पर भगवान राम नारायण का जब जाप का गूंज हुई, हिरण्यकश्यप दौड़ कर गए और पुत्र को देखकर बोले, अरे पुत्र बेटा, तुझे पता भी है तू जिसका नाम ले रहा है वो मेरा शत्रु है। अपनी भाषा में दुश्मन कहते हैं। जिसका तू जाप कर रहा है, जिसका तू नाम ले रहा है वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, और शत्रु का जो नाम लेता है वो भी मेरा शत्रु होता है। शत्रु का नाम लेने अच्छी बात नहीं है। जिसका नाम ले रहा है ना, यह छल रूप धारण करके मेरे भाई को मारे हैं, इसलिए तू मेरा बेटा है, तू पुत्र है मेरा, इसलिए तुझे मैं माफ कर देता हूं, लेकिन दोबारा नाम। मोहन चंदेल भैया जी राधे राधे। तो यहां पर बड़ी ध्यान से सुनिए, ये दुनिया का लेख है, ये सनातन धर्म का लेख है कि हमें और आपको सनातन धर्म की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना है। जिस प्रकार राक्षसों के बीच में रहकर भी भक्त प्रहलाद भगवान की भक्ति करना बंद नहीं किया, जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में रहने वाली है जीभ, 32 दांतों के बीच में रहने वाली है जीभ अपना स्वाद लेना बंद नहीं करती है, उसी प्रकार हमें भी राक्षसों के बीच में, पापियों के बीच में, दुष्टों के बीच में रहकर भी हमें भक्ति करना चाहिए सनातन धर्म। कितनी जोर से ताली बजा रहे हो आप लोग, है ना? बड़ी जोर से बजाते हो आप लोग। कभी भी हो, हमें लाख दुश्मन हमें क्यों ना घेरे रहो, लाख तलवार हमारे ऊपर क्यों ना चलती हो, लेकिन हमें भक्ति करना, सेवा करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। लोग तो कहते हैं ब्राह्मणों ने तो बिजनेस बना लिया हमारा, 2-4 कथा सीख गए हैं, लूटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। अरे मेरी मैया, मेरे भाई, अगर संसार में ब्राह्मण ना होए तो जगत का पार कैसे होगा, ये बताइए। ब्राह्मण है मैया मेरे बाबूजी, तो ये जगत का उद्धार भी हो रहा है, जगत का कल्याण भी हो रहा है, यह बात याद रखिए। आप बिल्कुल ये ना समझे कि हम ब्राह्मण हैं इसलिए हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो सत्य सो सत्य। ब्राह्मण के जैसे, साधु संतों के जैसे, महात्माओं के जैसे कठिन से कठिन तपस्या करके दिखाओ, तब समझ में आएगा कि ब्राह्मण और हम में और आप में अंतर क्या है। इसलिए मैया, भक्त प्रहलाद कुछ समय के बाद फिर महल में भगवान के नाम का जाप किए। हिरण्यकश्यप दौड़ कर आया और बोले, पुत्र तुझे समझाने के बाद भी तुझे समझ में नहीं आया, अब मुझे ऐसा लगता है कि तेरी जो मृत्यु है वो अब हमारे हाथों से लिखी है। सेनागणों को बुलाया गया
और सेनागढ़ों को बुलाने के बाद सेनागढ़ों से कहा गया कि इस बालक को ले जाकर जितनी बड़ी सजा देना चाहते हो इसे दीजिए। सेनागढ़ों ने पुत्र प्रहलाद को पकड़कर पहाड़ों के ऊपर से फेंका गया, तलवारों से मारा गया, चट्टानों से फेंका गया, समुद्र में फेंका गया, लेकिन जरा से भी आंच प्रहलाद जी को नहीं आई। जहां तक कि प्रहलाद जी को होलिका पर भी बिठाया गया, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद जी को जरा सी भी आंच नहीं आई। इससे आप और हम क्या सीखे? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। अगर जब तक भगवान की मर्जी नहीं हुई है तो मनुष्य मौत के कुएं से भी निकल कर आ जाता है, और जिस दिन आ गई है आपकी तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। भाई दुनिया से जाना भी तो जरूरी है ना। जब आप लोग और हम लोग जाएंगे तब तो दूसरे लोग आएंगे। अब तुमने दुनिया देख लिया, जो नहीं देखे उनको देखने दो, उनको भी दुनिया का आनंद लेने दो। इसलिए मनुष्य को कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा, 2 दिन की दुनिया फिर अंधेरी रात हो। कुछ नहीं कमाया सब कुछ यहीं पर, 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात। और उसी समय से होलिका का पर्व आप और हम मनाने लगे हैं। मेरे गांव वाले एक बात याद रखिए, जब आपके गांव में होलिका जले और पहले के लोग होलिका के अंगार को लाकर लोग अपने घर का चूल्हा जलाया करते थे। अब मेरी बात और एक बात और याद रखना कि होलिका जलने के दूसरे दिन वहां की थोड़ी सी राख लाकर एक काले कपड़े में लाकर वहां की राख को अपने घर की चौखट में बंधे रहते। जब होलिका जलती है ना, उसके दूसरे दिन की थोड़ी सी राख लाइए और काले कपड़े में लेकर उस राख को बांधकर अपने मुख द्वार चौखट जो सामने की होती है उस चौखट में उसको बांध दो। आपके घर में कभी भी नेगेटिव चीज प्रवेश नहीं करेगी। जो लोग डराते हैं ना कि तेरे घर में भूत घुस जाएगा तो तेरे घर में ये वो कोई चीज प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि द्वार पर स्वयं जो बांध के रखे हो वो स्वयं भगवान की महिमा है। स्वयं भगवान द्वार पे रक्षा कर रहे हैं, और जिसके द्वार पर स्वयं भगवान बैठे हों उसके घर में कोई प्रवेश कर सकता है? कभी नजर नहीं लगेगी तुम्हारे घर को, कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। मैंने तो महाराज जी ऐसे ऐसे घर देखा हूँ, ऐसे ऐसे घर देखे हैं हमने कि आलीशान मकान बनाए हैं लोगों ने। ध्यान से सुनना, आलीशान मकान बनाए हैं लोगों ने, लेकिन आलीशान मकान बनाने के बाद लोगों ने सबसे ऊपर क्या टांग के रखे हैं? चप्पल जूता। क्या टांग कर रखते हैं?
चप्पल जूता। जब चप्पल जूते को हम देखते हैं ना तो हमको ये बात याद आती कि बताओ इस व्यक्ति ने घर इतना बड़ा बनाया है, बेचारे के पास चप्पल जूता रखने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए इतनी बिल्डिंग बनाया उसने। चप्पल जूता रखने के लिए बेचारे ने ऊपर टांग के रखा है। मेरी मैया मेरे भाई, चप्पल जूता और काली मटकी इत्यादि टांग लेने से नजर का कुछ लेन देन नहीं है, ये मन का। अगर नजर से चलो तुमने ऊपर तो टांग दी चप्पल जूता मटकी, और जो घर के अंदर जो लोग हैं उनकी नजर खोटी होगी तो फिर क्या करोगे? गले में भी डाल कर घूमोगे चप्पल जूता? बताओ नहीं। घर के नेगेटिव चीजों से, फालतू चीजों से अगर बचना है तो घर में सबसे मुख्य द्वार पर भगवान का नाम लिख दीजिए, श्री गणेशाय नमः, या स्वास्तिक बना दीजिए। तेरे घर में कभी कोई चीज ही प्रवेश नहीं करेगी। अब कईयों के घर में तो बड़ा सुंदर शब्द लिखा रहता है बाबूजी, कुत्तों से सावधान। कईयों के घर में देखे हमने, कुत्तों से सावधान। जब ये लाइन हम पढ़ते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूज होते हैं। कुत्तों से सावधान तो लिखा है, लेकिन कौन से, अंदर के या बाहर के? भाई अंदर या बाहर के? भाई पूरी शब्द लिखना चाहिए ना कि बाहर के कुत्तों से। इसलिए कुत्तों से सावधान मतलब कंफ्यूज। I don't. इसलिए कंफ्यूज। अगर किसी से सावधान होना है, किसी से बचना है तो घर के, देखिए घर के द्वार में भगवान का नाम लिखने से पता है क्या होगा? तेरा भी भला, और वहां से जितने लोग जब जाएंगे तो तेरे घर में जब नजर मारेंगे तो कम से कम उसके मुख से भगवान का नाम तो निकलेगा मेरे भाई, कम से कम भगवान का नाम तो निकलेगा। राम से बड़ा है, जोर से बोल, राम से बड़ा है। अभी लड़ाई अगर हो जाए तो 2-4 मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। राम से बड़ा है राम का नाम। संसार में भगवान से बड़ा कोई नहीं। भगवान की चादर ओढ़िए आप, भगवान की चादर ओढ़कर कदम बढ़ाओ, 4 तेरे साथ ही मिलेंगे। दुनिया में बाबूजी 2 रस हैं। कितने रस हैं? 2। एक रस वो है भागवत नाम का, एक रस ये है भागवत नाम का, जिसको पीने से आप कहीं भी बैठ जाओ 4 व्यक्ति तेरे से जुड़ेंगे। और एक रस ऐसा है व्यक्ति जिसको पीने से अपना वाला भी लात मारकर चला जाएगा। बोलो जोर से राधे राधे। और दूसरा रस तो आपको पता ही है कौन सा है। भजन भी इसका बताऊं मैं आपको, लेकिन गाऊंगा नहीं, बस एक लाइन बता देता हूं बस। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम जो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम जो पीते हैं, हम जो पीते हैं, हम जो पीते हैं सत्संग का प्याला, जो अंगूरी मदिरा नहीं है। जरा इतना, ओ जरा इतना बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। पहली बात, ये नशा भागवत नाम का, कीर्तन नाम का, भजन के नाम का चढ़ता नहीं है। संतों ने कहा है ये नशा ऐसा चढ़ता नहीं है, और चढ़ जाए उतरता नहीं। ये नशा ऐसा चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। हम तो जीते हैं, हम तो जीते हैं, हम तो जीते हैं कान्हा के दर पे, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। जरा तेरा जलवा का
तो बहुत बड़ा है, लेकिन कथा भी करना अपने को। तो यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी एक बात मैं कहूं, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि मृत्यु मेरी निकट नहीं है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मृत्यु अब आपकी निकट है, और जिसकी मृत्यु निकट होती है उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और ये अजमाना ये आपके साथ होता भी है। जब कोई दुख आता है, जबकि सुख पास में ही होता है, लेकिन हम वह सुख को पास का भूलकर दुख दूर को जाते हैं। तो प्रहलाद जी ने जब और बोले, उनको और क्रोध आया, और प्रहलाद जी के ऐसे वचन को सुनकर हिरण्यकश्यप कहते हैं तुझे अपने भगवान पर इतना भरोसा, तो ये बता कि तेरा भगवान यहाँ भी है। प्रहलाद जी कहते हैं हाँ, मेरे प्रभु तो कर्ण कर्ण में विराजमान है। ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर मेरे प्रभु का वास नहीं है। अच्छा ये बता प्रहलाद, क्या तेरा प्रभु इस खम्मे में भी है? आंख बंद करे हैं प्रहलाद जी ने, और आंख बंद कर कर खम्मे की ओर दृष्टि डाली। भगवान का नारायण का नाम ले रहे हैं। मुख प्रहलाद जी ने शेर का देखा और बाकी सारा शरीर मनुष्य का। और प्रहलाद जी कहते हैं हाँ, मेरे प्रभु इस खम्मे में भी है, मेरे प्रभु इस खम्मे में भी हैं। और राजा ने बाएं हाथ पर गदा को लिया और बाएं हाथ पर गदे को लेकर इतनी जोर से उस खम्मे पर पटका महाराज कि उस खम्मे के 4 टुकड़े हुए, और उस खम्मे के अंदर से विराट रूप को लेकर बोलिए श्री नरसिंह भगवान की, बोलिए नारायण भगवान की। साक्षात भगवान नारायण नरसिंह रूप में प्रकट हुए। चारों तरफ हाहाकार मच गई। खम्मे के कितने टुकड़े हुए थे पता है? हिरण्यकश्यप ने अपने समस्त दूतों को चारों दिशाओं में भेजे थे कि मेरे नाम का ध्वजा गड़ा दीजिए। इसलिए खम्मे के भी 4 टुकड़े हुए। दिशा है 4, वेद है 4, तीर्थ है 4। सारे तीर्थों में सारे चारों स्थान पर एक एक खम्मे का टुकड़ा जाकर गिरा और सारे पापियों का नाश। समस्त सेनाओं को प्रहलाद जी की कृपा से श्री नरसिंह भगवान के द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। अंत के समय पर महामच्छ युद्ध हो रहा है दोनों पर। भगवान ने श्री नारायण नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने हाथों से उठाकर द्वार की डहरी पर लेकर गए, जांघों पर लिटाए और जांघों पर लिटाकर बोले कि हे हिरण्यकश्यप पापी राजा, कोई तेरी आखिरी इच्छा है? कोई अगर आखिरी इच्छा हो तो बता दे। क्योंकि मरने के पहले लोग जो होते हैं, जो मरने लगता है ना, उससे पूछते हैं कि कोई तुम्हारी इच्छा तो नहीं है जिसको हम पूरी कर दें। भगवान ने पूछा कि भाई तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। तो कहा गया, राजा कहते हैं हाँ मेरी आखिरी इच्छा है। क्या कहे? हाँ मेरी आखिरी इच्छा है। तो नारायण ने कहा कि बोलो कौन सी आखिरी इच्छा है? मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मेरे पुत्र प्रहलाद को मेरी आंखों के सामने लाकर रख दें, मेरी आंखों के सामने खड़ा कर दें। मेरी यह आखिरी इच्छा है। नरसिंह भगवान कहते हैं वाह, जिस बेटे को जिस समय से जन्म लिया उस समय से तुझे मारने के लिए उतावला होता है, और मरने के समय तो उसको देखने की आस लगाकर बैठा है। तो यहाँ पर कहते हैं मैया कि हिरण्यकश्यप मरने के समय पुत्र को इसलिए देखना चाह रहा था कि वह कहना ये बताया, वह यह बताना चाहता था कि जिस बेटे को मैंने बार बार मारा, बार बार काल कलेश कष्ट इत्यादि दिया, आज उसी बालक के कारण मुझे नारायण की प्राप्ति हो गई, प्रभु के दर्शन हो गए। जिस बालक को मैं मार रहा था, आज उसी बालक के कारण मुझे आपके
दर्शन हुए, इसलिए मैं मरने के पहले मेरे पुत्र को देखना चाहता हूं। और ऐसे कहकर महाराज नारायण नरसिंह भगवान ने अपने हाथों के नाखून से छाती को अलग करने के पहले कहा गया, जो ब्रह्मा जी से वरदान तुमने मांगा था, ना अंदर ना बाहर, ना दिन ना रात, ना अस्त्र ना शस्त्र, देख। और अपने हाथों के नाखून से छाती को अलग अलग। उसके बाद हिरण्यकश्यप के मरने के बाद मैया यहाँ पर भगवान हरि ने प्रहलाद जी को अपनी गोद पर बैठाए, और जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को प्यार करती है, गाल को चूमती है, उसी प्रकार प्रहलाद जी को भी नरसिंह भगवान ने अपने गालों से चूमने लगे। और फिर प्रहलाद जी को कहा गया कि हे भक्त प्रहलाद, यह आसन यह गद्दी आज से आप सब। तो इस प्रकार से हमें और आपको अपने जीवन को भगवान का बनाकर चले, भगवान के ऊपर अपना जीवन को समर्पण करके देखो। एक बार अपने शरीर में प्रभु के नाम की चादर तो ओढ़िए। अरे हीरा मोती सोना चांदी भी फैल हो जाएगी। जो लोगों ने ढेर सारे हीरा मोती सोना चांदी पहनकर रहते हो ना, मरने के समय सब उतार दिया जाता है। ऐसा माला शरीर में धारण करो जो मरने के बाद भी तुम्हारे गले से ना उतारा जाए। हर व्यक्ति के गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला हर व्यक्ति के गले में होना चाहिए। कुछ माताएं कहती हैं कि हम पहन सकते हैं कि नहीं, हरी मुरी मैया कहीं लिखा तो नहीं है। हर व्यक्ति को सदा 12 महीना 24 घंटा अपने गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला, इनमें दो में से कोई भी एक माला सदा अपने गले में धारण करते रहना चाहिए। दोनों चीज भी अगर इकट्ठे धारण किए हो तो कोई दोष नहीं लगता, है ना। हमारे पास जिन व्यक्ति के पास अगर रुद्राक्ष नहीं है और पहनने की इच्छा रखता है, तो परसों के दिन यहाँ पर शिव अभिषेक होगा सुबह टाइम। जिन माताओं भाइयों को शिव अभिषेक करना हो, पार्थिव शिवलिंग, वह अपने घर से बनाकर लाए। सुबह 10 बजे यहाँ पर शिव अभिषेक भी होगा। और हमारे पास जो रुद्राक्ष पंचमुखी, जिसमें 24 घंटा अभिषेक किया हुआ है, सिद्ध किए हुए, वह परसों के दिन से वितरण किया जाएगा। जिनको लेना वो आराम से ले सकते हैं, है ना। लेकिन रुद्राक्ष लेकर पहनना, चाहे हाथ पर पहनो चाहे गले पर पहनो, कोई दिक्कत नहीं। माताएं को जो दिक्कत होती है उस समय भी रुद्राक्ष पहन कर रह सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता, कहीं भी आना जाना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अब कथा जो बताने जा रहा हूं महाराज, आप लोगों के बीच में बटुक ब्राह्मण देवता आएंगे। जो ब्राह्मण देवता राजा बलि के पास गए, कभी कभी क्या होता है जीवन में, हम बहुत सारी भूल कर चुके हैं। कथा तो बहुत सारी है, लेकिन एक दिन की बात है, कश्यप जी की पत्नी जिनका नाम है अदिति, जिनका नाम है मैया अदिति। एक बार अदिति अपने घर के आंगन में उदास बैठी थी मैया, और अदिति जब घर पे उदास बैठी थी, कश्यप जी नगर भ्रमण करके घर पर पहुंचे, पत्नी को उदास देखा, तो पत्नी को उदास देखकर कश्यप जी अदिति से पूछ रहे हैं कि हे अदिति, तू बड़ी उदास क्यों हो गई है, क्या कारण है तेरे उदास होने का, जरा बता तो, क्या तेरे घर से कोई भूखा लौट गया। माताएं लोग ध्यान देना मेरी एक बात, अगर आपको अपने पति को मनाना है ना, पति से हर बात को मनमाना है ना, तो एक बात करना चालू कर दो आज से,
पति को अगर पति से हर बात को अगर मनवाना है ना, ये चुप, ये गुप्त बात बता रहा हूँ, किसी से बताना मत। हाँ, सिर्फ यहीं तक रखना, बाहर मत पहुंचाना। अगर जो पति तुम्हारी बात ना माने ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूं मैं, फॉलो करना इसको, ठीक है। और भाई बात यह है कि अगर पति से हर बात मनवाना है तो कुछ मत करो, जो पति है ना उसके माँ बाप की सेवा ज्यादा से ज्यादा करो, पति तुम्हारा अपने आप मान जाएगा सारी बातें हैं। सबसे ज्यादा सेवा करो उनके माँ बाप की। फिर पति से आप जितने बार भी बोलोगे कि मुझे मायके जाना है तो बिल्कुल मना नहीं करेगा, वो कहेगा चल मैं खुद छोड़ के आ जाता हूँ, मैं खुद छोड़कर आ जाता हूँ। और एक बात हो, किसी मैया को बुरा ना लगे, जो बिटिया जो बहू बार दिन में 10 बार मायके बात करती हो ना, उनके घर में तो महाभारत होना ही निश्चित। जो दिन में 20 बार 30 बार दिन भर जो नारी अपने मायके में बात करे, उनके घर में लड़ाई होना संभव है। कई कई होती हैं, आप लोग नहीं हो, आप तो बहुत अच्छी हो, भगवान बचाए भगवान बचाए, आप बहुत अच्छी है। अगर आप लोग अच्छे ना होते तो कथा सुनने आती है ना। आपकी सास भी अच्छी हैं, बहुएं भी अच्छी हैं, बेटियों भी अच्छी हैं, है ना। कई कई बेटी बहू होती है ना कि खाना भी खाई तो फोन करके बताई, सब्जी भी बनाई तो फोन करके बताई, घर में जो आए तो वो भी फोन करके बताई, दिन में कितने लोग आए वो भी फोन कर बताई, सो रही है तो वो भी बताई, चाय पी रहे तो वो भी बताई, फलाना ढिकाना। तो ऐसी बातें करते करते सास फिर उसकी लड़की की माँ क्या कहती है कि दिन भर तू काम ही करती रहती है, कभी कभी बैठ के तो रह जाया कर, बस इसी से घर का झगड़ा चालू, है ना। तो अदिति जो है उदास बैठी थी। अदिति जब उदास बैठी थी मैया, तो उदास जब बैठी थी तो कश्यप जी के बार बार पूछने पर अदिति कहती है कि आपको तो कुछ पता है नहीं, आप तो सुबह से बाहर चले जाते हो, आपको कुछ ज्ञान भी है। राजा बलि देखो पूरे यज्ञ कर रहा है 100, और अगर राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे हो गए ना तो इंद्र इत्यादियों को राज कैसे मिलेगा। कश्यप जी सुनकर कहे वाह अदिति बड़ी चिंता करती हो, तुम चिंता मत करिए। याद है तुझे भगवान ने तुझे वचन दिया है कृष्ण चतुर्दशी के दिन, कृष्ण चतुर्दशी के दिन तेरे गर्भ से मैं जन्म लेकर आऊंगा, और वह समय अब निकट आ रहा है। धीरे धीरे समय आया, कृष्ण चतुर्दशी आई और अदिति के गर्भ से भगवान के रूप में स्वयं वामन अवतार जन्म लेकर आए हैं। बोलिए वामन अवतार भगवान की। स्वयं भगवान सुंदर सा रूप लेकर प्रकट हुए वामन के अवतार के रूप में। जैसे ही वामन भगवान जन्म लेकर आए, कुछ बड़े हुए, 5 वर्ष के हुए। 5 वर्ष के जब ब्राह्मण देवता हुए तो 5 वर्ष के ब्राह्मण देवता को कहा गया कि हे ब्राह्मण, तुम्हें पंच घर में जाकर भिक्षा मांग कर आना। और ब्राह्मण देवता चल पड़े हैं महाराज 5 घर भिक्षा मांगने के लिए। आराम से बाबा, आराम। तू तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर भगत भर रे झोली, भगत भर दे झोली।
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। जगत कपालन हारा रे, हाँ जगत कपालन हारा। मैं आज जरा मेहमान तू कर ले मुझसे जरा पहचान भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। भिक्षा मांगने के लिए जब वटुक ब्राह्मण देवता बामन भगवान जब घर से बाहर गए हैं महाराज, तो 4 घर 5 घर भिक्षा मांगने के लिए जब वटुक ब्राह्मण देवता बामन भगवान घर से निकल कर गए ना, तो भगवान ने सबसे पहले सोचा क्यों ना हम राजा बलि के यहाँ चले कि यज्ञ वेदात्मनम राजा बलि भिक्षा राजा बलि के घर पहुंचे। राजा बलि के महल के द्वार पर पहुंचे हैं और द्वार पर पहुंचकर राजा बलि के दूतों को कहे कि भाई जाकर समाचार दो अपने राजा को कि विप्र ब्राह्मण देवता आपके घर में अपने महल के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए खड़ा। और उस समय राजा बलि जो हैं वो यज्ञ पर बैठे थे। 99 यज्ञ हुआ था हमारा, एक यज्ञ बचा था। पास होने के लिए एक अंक बहुत होता है कि नहीं होता है? पास होने के लिए एक अंक, अगर 100 सीढ़ी है और 99 पहुंचे और लौट गए तो समझना फेल हो गए। पास होने के लिए 100 सीढ़ी का बहुत बड़ा बात है महाराज। जब राजा बलि से कहे कि हे प्रभु, द्वार पर एक विप्र ब्राह्मण देवता आया है और भिक्षा मांगने की आस से खड़ा है। राजा बलि यज्ञ से उठने लगे। अब जैसे ही राजा बलि यज्ञ से जब उठने लगे ना, तो गुरु श्री शुक्राचार्य जी राजा बलि से कहते हैं कि अधूरे यज्ञ से उठना यज्ञ का अपमान है। ध्यान से सुनना। राजा बलि को गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं अधूरे यज्ञ से उठना यज्ञ का अपमान है।
यह प्रश्न, यह जब बात राजा बलि के सामने गुरुवर ने रखी तो उसी समय राजा बलि भी कहते हैं कि मैंने भी कहीं सुना है कि अतिथि देव भवा, अतिथि देव भवा। और अगर मैंने भी तो ये सुना कि घर से कोई विप्र ब्राह्मण भूखा लौट जाए तो वो भी तो यज्ञ सफल होता नहीं है। और फिर तो मेरे घर में विप्र ब्राह्मण देव आया है, यज्ञ मेरा तभी सफल होगा जब उस ब्राह्मण की सदा आत्म को संतोष करके चलना चाहिए। जहां आत्म संतोष है, संतोष है, हमें आत्मा को सदा संतोष करके चलना चाहिए। लेकिन कलयुग में तो महाराज ऐसी बात है, जितना मिल जाए उतना ही कम है। लेकिन हमें जीवन में आत्म संतोष बनकर चलिए बस। यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज ने बोले कि राजा यज्ञ से उठकर द्वार पर गए हैं और द्वार पर जाकर जैसे ही विप्र ब्राह्मण देवता 5 वर्षीय वामन अवतार भगवान को देखे हैं तो राजा बलि उसे प्रभु की सुंदर मूर्ति को देखकर उनमें डूब गए, उनकी सुंदरता में मोहित हो गए। उनकी सुंदरता में मोहित हो गए। ऐसे सुंदर स्वरूप भगवान दिख रहे थे, सुंदर सा तिलक था, सुंदर सा शरीर में जनेऊ दुपट्टा, लंगोट धारण करे, चरण खड़ा, छाता हाथ पे कमंडल। ऐसे सुंदर झांकी को देखकर राजा बलि के मन में यह भाव आया, ऐसा सुंदर रूप में देखा, देखते ही रह गया, यह आंखें बंद ना कभी होए, हे तुझे मैं देखता रहूं, ऐसी मनमोहन रूप जो कभी न देखी मैंने। और ऐसे सुंदर सुंदर रूप देखे हम प्रभु के, जो सदा हम देखते रहे। अरे मोरी मैया भैया ध्यान देना, ऐसे सुंदर मोहन रूप कभी कभी हमें देखने को मिलता है, इसलिए हमें बिहारी जी को देखते रहना चाहिए। बाजा वाले भैया से निवेदन है कि यहाँ मत बजाना, जहाँ से लाओगे वहीं से शुरुआत करो बजाना, है ना। राजा बलि बटुक ब्राह्मण को देखकर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद राजा बलि कहते हैं, ब्राह्मण देवता से मांगो, क्या मांगना चाहते हो। देखिए भगवान भी और गरीब ब्राह्मण भी बड़े चतुर होते हैं, ध्यान से सुनना। अगर किसी से कुछ लेना होता है ना तो बड़े मीठी वाणी बोलते हैं, और ब्राह्मण देवता भगवान भी बड़े चतुर, बड़े कोमल से, बड़े प्यार से कह रहे हैं। पता है क्या कहे हैं? भगवान कहते हैं मेरे पास सब है। राजा बलि को पिघला रहे हैं, मेरे पास शरीर में ढांकने के लिए वस्त्र है, प्यास लगे तो मेरे पास कमंडल है, मेरे पास कमंडल है, और घाम से, जल से, पानी से बचने के लिए मेरे पास छाता है, कांटा से बचने के लिए मेरे पास चरण में खड़ा हुआ है। बस है नहीं तो मेरे पास क्या नहीं है? रहने के लिए जगह।
रहने के लिए मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो वो है स्थान। और राजा बलि ने ऐसे विप्र ब्राह्मण की बात को सुनकर राजा बलि कहते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय करिरूपाय ते नमः। अविक्रियं सत्यमानद्यं गुहासायं निष्कल्मं प्रकृतयं मनोग्र्यानं वत्सा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यं विपिश्चितं प्रणमनोदोति आत्मा मंत्रेन्द्रिय भाषा की वाणी को सुनकर विप्र ब्राह्मण देवता कहते हैं मुझे कुछ मत दो, सिर्फ 3 पग। कितने पग? 3 पग मुझे भूमि दान दे दो बस। राजा बलि हंसकर कहते हैं वाह, मांगा भी तो क्या मांगा, 3 पग। राजा बलि कहते ब्राह्मण देवता चारों तरफ जहां जहां तेरी नजर जा रही है, तुझे जहां से नापना है वहां से तू नाप ले, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, ऐसे से नहीं नापूंगा, कुछ सबूत के साथ नापूंगा। संकल्प करिए। और ब्राह्मण देवता ने कहे कि महाराज संकल्प लेना पड़ेगा। तो राजा बलि ने कहा संकल्प कैसे लेना पड़ेगा? ब्राह्मण देवता कहते हैं चावल रख लो, फूल रख लो, पानी रख लो। अब राजा बलि महाराज जल के लिए सेना को भेज रहे थे, जाओ जल लेकर आ जाओ। तो राजा बलि के सेनागढ़ जब जल लेने जा रहे थे ना, तो भगवान ने रोक दिए, रुक जाओ मत जाओ, जल मेरे पास ही है। जो कमंडल है ना उसमें जल ही है। शुक्राचार्य जी आकर खड़े हो गए और राजा बलि से कहते हैं अरे राजा, तुझे कुछ पता भी है कि ये कौन है? ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तुम्हारे यज्ञ को रोकने के लिए स्वयं नारायण आए हैं। ये स्वयं नारायण आए हैं। ऐसे रख लीजिए, उसमें पानी डलवाइए। ये स्वयं नारायण है। और शुक्राचार्य जी ने जैसे ही बोले कि यह कोई और नहीं है, स्वयं बावन भगवान के रूप में नारायण है, तुम्हारे यज्ञ को रोकने के लिए यहाँ पर आए हैं। राजा बलि नहीं माने, और राजा बलि जब नहीं माने तो शुक्राचार्य जी क्रोध करके कहते हैं कि अरे मूर्ख राजा बलि, तुझे अपने धन में घमंड है और यही धन एक दिन तुझे भिखारी बनाकर छोड़ेगा। जैसे ही कमंडल से ऊपर जैसे ही कमंडल से जल गिरने का समय आया महाराज, तो उस कमंडल के अंदर जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए। तो जल गिरना भगवान समझ गए कि शुक्राचार्य जी यहाँ भी आकर अपनी टांग अड़ा दिए। शुक्राचार्य जी कमंडल के अंदर जाकर बैठ गए। भगवान जान गए। भगवान ने एक दूबा उठाया, और दूबा उठाकर जहां से जल की धारा गिरती है उसी जल की धारा के अंदर से दूबा डाले। और जैसे ही वह दूबा डाले तो आज भी शुक्राचार्य की एक आंख अंधी है महाराज, आज भी उनकी एक आंख अंधी है। तो इससे हमें और आपको क्या मिला सीखने को? कि कोई अगर यज्ञ कर रहा है, तप कर रहा है, जाप कर रहा है, दान कर रहा है, भूखों को भोजन करा रहा है, प्यासे को जल पिला रहा है, या कोई अच्छा धर्म कर्म कर रहा है, तो हमें उस समय विघ्न पैदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी भी एक आंख अंधी हो सकती है। बोलो जोर से, पीछे वाले बोलो जोर से। इसलिए मैया शुक्राचार्य जी
कि आज भी एक आंख अंधी है मैया। एक पग में नरक इत्यादि समस्त लोगों को नापा, दूसरे और पग में समस्त शिव इत्यादि सातों दीपों एवं स्वर्ग इत्यादि सबको नाप लिए भगवान ने। अब तीसरा पग बचा। अब राजा बलि से भगवान कहते हैं कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि हाथ जोड़कर कहते हैं कि दीन दयाल ए दीनों के नाथ करुणा के सागर, अब तीसरा पग मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो ऐसा करिए तीसरा पग जो है वो मेरे सर पर रखकर आप मुझे नाप लीजिए, आप मुझे नाप लीजिए। बोलिए भक्तवर भगवान की। भगवान ने कई प्रकार का ज्ञान मर्यादा भक्त का पाठ बताया है। त्रेता युग में किनका जन्म हुआ? बोलो राजा रामचंद्र की। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनाथयानन कंद कौशल मुकुट कुंडल तिलक चारु धारे अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप दर्शन राम चिचकर दूषणम भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मन जाहि राजहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुशान शील सदैव जानत राम। यही भाति गौरी असीस सुन सिर सहित हर सित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जन गौरी अनुकूल सियाही हर को सुन जाही कही मंजलु मंगल मूल बामे अंग फड़कने लगे। लखन सिया रामचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जय। बोलिए श्री दशरथ पुत्र राम लला भगवान की जय हो। त्रेता युग में हमें और आपको मर्यादा का ज्ञान का पाठ मिला। राजा जी आप खड़े हो जाएं और ब्राह्मण आचार्य लोगों का तिलक करते हैं। अगर स्नेह राम से कोई करती है तो के कई चरण ना के कई गोप लगन प्राण सम्मा। जिस प्रकार कुंती अपने लाला को प्यार करती है, उसी प्रकार कैकेयी मैया जो है सबसे ज्यादा स्नेह करने वाली अगर राम जी को कोई माँ है तो वो है कैकेयी। कैकेयी मैया बहुत प्रेम करती है। वो तो मैया ये सब लीलाएं हैं। एक बार की बात है जहां पर माता देवकी, ध्यान से सुनना, जहां पर देवकी परिक्रमा करते समय गौरी मैया से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे जीवन में गोपाल के जैसा कोई जन्म लेकर आए। वो लाल जी से प्रार्थना कर रही थी। लाल जी से
प्रार्थना कर रही थी, कन्हैया से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आप मेरे गर्भ से जन्म लेकर आना। जब जैसे ही गौरी मैया से जब देवकी और यशोदा जब परिक्रमा करते समय गौरी मैया से प्रार्थना कर रही थी, तो यशोदा मैया की प्रार्थना को सुनकर भगवान कहते हैं कि हे मैया, यह वचन तो मैंने पहले ही किसी को दे दिया है, लेकिन नारायणं गोपीनंदनम। और यही केकई जो है, भगवान कहते हैं कि भगवान ने पहले ही वचन दे दिया था कि हे माँ मैं जन्म लेकर देवकी के गर्भ से जन्म लेकर आऊंगा, लेकिन मेरी पूरी बाल लीला जो है वो तेरे घर के आंगन में खेलूंगा। और यही केकई जो है महाराज, ये कौन बनकर आई है? मैया यशोदा। तो ये लीला वर्णन है मैया, ये सब लीला के प्रभाव है। समय धीरे धीरे चलता गया। त्रेता युग में भगवान श्री रामचरित्र के विषय में मैं आपको कल थोड़ा सा विस्तार से, क्योंकि कल की कथा से कल भगवान की सीधी बाल लीला है, मटकी फोड़ बाल लीला, 56 भोग और गिरिराज जी की लीला है ना। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया, जिन्होंने हमें और आपको मर्यादा का पाठ, मर्यादा का ज्ञान और जीवन में हमें किस प्रकार से अपने परिवार एवं मर्यादा को लेकर चलना चाहिए। इच्छा तो हो रही है कि रामचरितमानस भी थोड़ी बहुत बोले, लेकिन समय को देखते हुए चलते हैं। मैं कल जरूर कहूंगा, लेकिन कल, क्योंकि अगर मैं अभी रामचरित्र कहने को लगा ना तो मुझे पूरा 1 घंटा लगेगा। बताइए, रामचरितमानस भी अभी कहते हैं, लेकिन जन्म उत्सव रह जाएगा। कल रामचरितमानस से कथा प्रारंभ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े भाव की बात है कि राजा उग्रसेन के भाई देवक एवं 6 कन्याएं तथा 4 पुत्रों का जहां जन्म हुआ, वहां सभी राजाओं ने अपनी कन्या का विवाह श्री वासुदेव जी के साथ यहां पर संपन्न कराया। जब वासुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ कंस इत्यादि ने किए, तो कंस अपनी बहन को घर के महल के बाहर छोड़ने जा रहे थे। पहले का विवाह जो होता था तो बारात कहाँ से आती थी? बैलगाड़ी से, है ना। आजकल शादी कैसे हो रही है? हवाई जहाज। आजकल की शादी देखो, दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से आ रहा है। अब शुरू में ही दुल्हन को हेलीकॉप्टर में उड़ाएगा तो स्वाभाविक है दुल्हन नीचे काय को देखेगी, ऊपर ही ना देखेगी। भाई शादी होते बराबर ही आपने दुल्हन को उड़ा दिया तो घर की मर्यादा कहाँ लेकर वो चलेगी। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, जब कभी भी आप कोई शादी करते हो ना, तो बाहर से लाज इत्यादि से ना करके अपने घर से ही करना, क्योंकि शादी का जो काम है वो मंगल गान है। मंगल गान हमारे घर से ही होना चाहिए। देवकी का विवाह जब वासुदेव के साथ संपन्न किए, कंस से अपनी बहन को महल के बाहर तक छोड़ने को जा रहा था। कुछ दूर पहुंचने के बाद आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से आवाज आती है कि अरे कंस बापी, जिस देवकी को तू घर के बाहर छोड़ने जा रहा है, इसी देवकी का जो 8वां बालक होगा वो तेरा काल होगा, और तू काल को छोड़ने जा रहा है। तू काल को छोड़ने जा रहा है।
आकाशवाणी को सुनकर रथ को रोक दिया, चोटी पकड़कर देवकी को रथ के नीचे पटका, तलवार निकाल कर देवकी को मारने के लिए आगे बढ़े हैं। वैसे ही वासुदेव जी सामने खड़े हो गए और वासुदेव जी कहने लगे कि कंस महाराज, आपको देवकी के 8वें बालक का भय है ना? मैं वासुदेव आपको वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेकर आएंगे, मैं सभी बालकों को लाकर मैं तुम्हारे सामने रख दूंगा। ऐसा कहकर वासुदेव जी अपने महल को चले गए। कुछ समय के बाद नारद जी पहुंचे हैं कंस के पास, और कंस के पास जब नारद जी पहुंचे तो कंस को जाकर नारद जी कहते हैं कि आपने देवकी के पहले बालक को माफ कर दिया। हाँ, क्योंकि मुझे पहले बालक का भय नहीं है, मुझे तो 8वें बालक का भय है, 8वां बालक का भय है। तो ऐसा कहकर नारद जी कंस को समझा रहे हैं। 8 लाइन खींची, 8 लाइन खींची तो पहले ही लाइन भी 8वीं हो सकती है और 8वीं लाइन भी पहली हो सकती है। ऐसा कहकर नारद जी के बाद में आने से कंस ने पुनः आदेश दिया सेनागणों से कि लेकर आ जाइए। पहले बालक को लाया, पत्थर में पटक कर उन्हें मार दिया। ऐसे समस्त पुत्रों को कंस समय बढ़ता गया। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया, सब ग्रह अनुकूल हो गए, फूल एवं फल लद हो गए, सभी नदी ताले इत्यादि जल से परिपूर्ण हो गए, देवता हर्षित हो गए, उल्लास हो गए, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी, चारों ग्रह चारों जग में मगाने लगा, चारों तरफ प्रकाश छा गया। जिन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी दिन का था और ठीक अर्धरात्रि ठाकुर जी मथुरा के कारागार में रात के 12 बजे जन्म ले लिए हैं। बोलिए बाल गोपाल की, बोलिए बंसी वाले की, बोलिए माखन चोर की जय हो। सभी लोग ठाकुर जी के स्वागत के लिए खड़े हो जाएं। भैया लाला, अगर भैया लोग बैठ के देखना चाहें तो भैया लोग बैठ के भी देख सकते हैं। सभी लोग पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय, कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। एक मिनट, ये बताओ कन्हैया के जन्म की खुशी कितने लोगों को है? सबको। अरे वासुदेव जी कहाँ हैं? नाचने वाले पहले आ गए, वासुदेव जी को छोड़ दिए। हाँ, एक मिनट देखिए, आगे मेरी बाणी सुने। घोड़ा बाल की जय, कन्हैया लाल की, घोड़ा बाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा बाल की जय, कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो 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 जय, कन्हैया लाल की। अरे जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की,
देखिए